खबर जनपद अंबेडकर नगर के नवसृजित नगर पंचायत जहांगीरगंज से, जहां बसपा प्रत्याशी सुनीता देवी के कार्यालय पर पुलिस ने रात्रि लगभग 9 बजे छापा मारा, लेकिन कुछ अवैध हाथ न लगा तो सत्ता शासन के दबाव से जबरन 4 गाड़ियों को पुलिस थाने ले गई। बसपा नेता समाजवादी सुनील कुमार मौर्य ने पूर्व विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अंकित पांडे ने भाजपा को ब्राह्मण विरोधी पार्टी कहा तो आरिफ ने कहा कि मुसलमान जहांगीरगंज में बसपा प्रत्याशी सुनीता देवी को वोट करेंगे। तो मीडिया से बातचीत में जिनकी गाड़ी पुलिस ले गई, आरिफ और अंकित पांडे ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अंबेडकर नगर जनपद और अंबेडकर नगर की आलापुर विधानसभा क्षेत्र नवसृजित नगर पंचायत जहांगीरगंज, वह कार्यालय है बहुजन समाज पार्टी का। आज बीती रात 9 बजे लगभग जहांगीरगंज थाने की फोर्स आती है। क्या कुछ होता है यहाँ पर, यहाँ जो प्रत्याशी हैं सुनीता देवी, उनका ये कार्यालय है, लेकिन यहाँ इनका ये बड़ा कमरा है, मैरिज हॉल मान लें। यहाँ पर एक टेंट लगा था। यहाँ पर क्या कार्यक्रम था? हमारे बीच में आरिफ भाई यहाँ आप थे? जी क्या जी, कल कार्यक्रम था यहाँ कल सुनील भाई का बर्थडे था। हम लोग बर्थडे पार्टी में एक अपने दोस्तों के साथ आए थे। अच्छा। सुनील भाई का बर्थडे का कार्यक्रम था यहाँ पे। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद जहांगीरगंज थाना आके यहाँ पे कार्यालय पे छापा मार देता है। हम तो बसपा से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग तो सुनील भाई के व्यक्तिगत व्यवहार से आए थे यहाँ, उनके बर्थडे पार्टी में शामिल हुए थे। लेकिन जहांगीरगंज प्रशासन ने मेरी गाड़ी यहाँ से थाने लेके गए हैं और गाड़ी मेरी थाने में सीज कर दी। क्या कहना चाहते हैं? जी, हम किसका हाथ हो सकता है? क्या सत्ता पक्ष का हाथ है, इसमें स्पष्ट सत्ता पक्ष का हाथ है जी। और क्या कहना चाहेंगे सत्ता पक्ष के लोगों से या यहाँ की जनता से कि इस प्रकार? यहाँ की जनता से हम यही चाहते हैं कि हमको बाहुबली टाइप का नेता नहीं चाहिए। हमको एक अच्छा सुसज्जित विकास करने वाला नहीं। आप जन्मदिन पार्टी में आए थे, यहाँ पार्टी चल रही थी, खाना बन रहा था, पुलिस प्रशासन आई, कार्यालय में छापा मारी। उनको कुछ अनावश्यक ना रुपए मिले, ना शराब मिली, ना तो उन गाड़ियों में भी कुछ मिला? नहीं, गाड़ियों में कुछ नहीं मिला था। सिर्फ हम लोग को अनावश्यक, ना गाड़ी में एक स्टिकर, ना बैनर, ना गाड़ी में कहीं एक स्टिकर ले, वो अनावश्यक गाड़ियाँ लेके थाने लेके चले गए। आप जन्मदिन के लिए आए थे तो आपकी गाड़ियाँ ले गए? जी, हम लोग गाड़ियाँ टोटल ले गए? टोटल यहाँ से 3 गाड़ियाँ लेके गए और एक गाड़ी मित्र की मेरी थी, रोड पे खड़ी थी, उनको भी रोड से लेके चले गए। रोड से लेके ऐसी दादागिरी? तो ये सारी चीज़ें चल रही। मान लीजिए चुनाव चल रहा है, चुनाव में क्या रणनीति? अगर ऐसा कृत्य होता है तो चुनाव में लोग कहाँ खड़े होंगे आपके? जी, अगर हमारे समाज को लोग बसपा से हम लोग खड़े रहेंगे, बसपा के साथ खड़े रहेंगे। अब खड़े रहेंगे अगर ऐसा कृत्य। देखिए, आरिफ का साफ कहना है कि वह यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए नहीं आए थे। उस समय रात के 9 बज रहे थे। सुनील कुमार मौर्य का जन्मदिन था, जन्मदिन की यह पार्टी थी। अभी टेंडर लगा हुआ है और ये बड़ा मैदान है भाई, इसमें कुछ भी हो सकता है। कार्यालय की सीमा बाधित थी, कार्यालय का समय बाधित था। 8 बजे के बाद कार्यालय का काम समाप्त होता है। यहाँ पर जन्मदिन मनाया जा रहा था। उस पार्टी में आरिफ का कहना है सत्ता पक्ष के पूर्व विधायक, सत्ता पक्ष के द्वारा भेजी गई प्रशासन ने यहाँ पर आकर जबरन इन लोगों की गाड़ियों को जब्त किया है, मुकदमा भी दर्ज किया है। ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। ऐसे में इनका आरिफ का कहना है अगर ऐसी दादागिरी से हमें निपटना है तो निश्चित तौर पे अब जो अज्ञानता से ही सही उन्होंने किया है तो लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े होंगे। जी जी, हम लोग सारे हमारा भाई ऐसी गुंडागर्दी खत्म करनी है। आरिफ का कहना है, मेरा कहना नहीं, आरिफ कह रहे हैं ऐसी गुंडागर्दी, ऐसे बाहुबली को हमें हटाना है। यहाँ पर एक गरीब विधवा जो बहुजन समाज पार्टी के, अब उनके लिए वोट करेंगे ये लोग। आपकी गाड़ी को जहांगीरगंज बाजार से एक थार को पुलिस वाले ले गए, क्या मामला था? कल हम निकल रहे थे, दरअसल सुनील भाई का कल बर्थडे था। अच्छा। और हमारे काफ़ी अच्छे मित्रों में से हैं हम लोग। एक साथ काम धाम भी चलता है हम लोगों का, बहुत सारा काम है। तो हम जा रहे थे तो हमको लगता है कि हम ये जो पेट्रोल पंप इससे आगे ही थे, उनका उधर एक बाउंड्री है, हाता है, तो वहीं कुछ लोग भी आए थे, तो वहीं हमको भी जाना था। अच्छा। तो जो ही हम अपने सड़क से उधर की तरफ घूमे हैं तो उधर से यशो जहांगीरगंज आए हैं और जबरन हमारी गाड़ी को रोके हैं और उसको जो है कहे कि आप जो है दूसरे तरीके से गाड़ी इन्वॉल्व रहती है और इसको थाने में ले जाएंगे। हमने पूछा क्यों ले जाएंगे आप? तो वो कहने लगे कि ये इस पे प्रचार सामग्री, जबकि मैं खुद गाड़ी चला रहा था। हमारी गाड़ी में कोई व्यक्ति नहीं, मैं स्वयं चला रहा था, हमारी गाड़ी है और उसमें कोई बैठा भी नहीं था और ना उसमें कोई प्रचार सामग्री है, ना कोई हैंडबिल, कुछ नहीं।
पूरी तरीके से अनीता कमल ये बीजेपी के लोग जो है गुंडई पुदारू हैं और हमको जबरन गाड़ी से उतार दिया गया, समझ रहे हैं। नहीं, ये किया गया आपके साथ, प्रचार सामग्री भी नहीं मिली, गाड़ी को थाने भी नहीं, हमारे गाड़ी में कुछ भी ना, मैं स्वयं अकेले गाड़ी को ड्राइव कर रहा था और मैं वहीं जा रहा था। और मुकदमा भी दर्ज हो गया है। वो हमारे अभी देखे हमारे फ़ोन पे दरअसल वो चालान भी कटा है, 10,000 रुपये का चालान भी आया है कट के। तो पूरी तरीके से जो है ये बौखलाई हुई हैं और मतलब जिस तरीके से कल हमारा अपमान किया गया है, इनको ब्राह्मण समाज जवाब देगा। एक ब्राह्मण के मतलब आज तक अभी मेरे जीवन का पहला वाक़या है कि जो हमको गाड़ी से उतारा गया है। मैं लखनऊ में रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कभी हमारे जीवन की पहली वाक़या है ये। और पूरी तरीके से अनीता कमल को जवाब दिया जाएगा। एकदम बौखलाई हुई हैं, इनको इतिहास भूगोल हम समझा देंगे। नहीं, ब्राह्मण समाज कहाँ है, अब तो चुनाव के लिए हुआ ही है, तो अंततः आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता से मैं यही अपील करूंगा, ब्राह्मण समाज से यही अपील करूंगा, ये ब्राह्मण विरोधी है, शुद्ध रूप से ब्राह्मण विरोधी है। आपने अभी सुना आरिफ को और अंकित पांडे को, जो निजी कार्यक्रम में यहाँ आए हुए थे। सुनील जी का जन्मदिन था, हमारे बीच में है। क्या हुआ था रात में? कल पहली बात तो ये है, कुछ हमने हमारा जो कंपाउंड है, जो प्रांगण है, ये लगभग 55,000 स्क्वायर फीट का है। तो इसमें 15x30 का जो हमने है कार्यालय के लिए दिया है, बसपा प्रत्याशी सुनीता जी हैं, हम उनके प्रतिनिधि भी हैं। तो प्रत्याशी जी का 7 बजे कार्यक्रम सब खत्म हो चुका था, उनका प्रचार प्रसार जो भी था सब खत्म हो चुका था। बाकी प्रांगण में जो है हम हमारा कल जन्मदिन था, तो बच्चे हमारे कुछ गेस्ट थे, कुछ नगर पंचायत के बाहर लोग थे, 3-4 गाड़ियों से आए थे। हम लोग उधर मतलब कार्यालय से दूर जन्मदिन का प्रोग्राम मना रहे थे और बच्चे खाना वाना खा रहे थे। कुछ जो हमारे गेस्ट थे वो खाना वाना खा रहे थे। अचानक हम इसको भाजपा की कह सकते हैं, भाजपा की गुंडाई कह सकते हैं, प्रशासन की गुंडाई कह सकते हैं, पूरी तरह ये भाजपा गुंडाई कर रही है। उन्होंने भेजा, एक गाड़ी से प्रशासन के लोग आए और उन्होंने छापा डाला और हर एक चीज़ जो चेक कर सकते थे वो चेक करे, लेकिन खाली हाथ गए, उनको कुछ मिला नहीं, क्योंकि हमने आज तक कोई गलत काम किया ही नहीं। और गलत मतलब छापा वो लोग डरवा रहे हैं जो खुद शराब पी के अपना प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी का प्रत्याशी, उसका पति शराब पी के रोड पे प्रचार कर रहा है, उसको अभी कल परसों जनता उठा के गाड़ी में बैठाई है, वो हमारे यहाँ छापा डलवाई शराब का। ये मतलब एक बूथ भी, और पहली बार सबसे मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहली बार जहांगीरगंज नगर पंचायत में साफ सुथरा चुनाव होने जा रहा है। नहीं, मामला ये होता है कि जो बाहरी गेस्ट हैं, गाड़ी में ना स्टिकर ना कुछ, एनीवन कुछ नहीं मिला। इतना ही नहीं, मेरा एक गेस्ट है अंकित पांडे देवरिया का, वो यहाँ आया भी नहीं था, रास्ते में कुछ कार्य मतलब कुछ अपने निजी काम से कुछ किसी दुकान पे रुका था, उसकी एक लाल महिंद्रा की थार है वो भी अंदर कर ली गई। क्या संदेश देना चाहते हैं जनता से? संदेश देना चाहते हैं जनता से, मतलब यही है, जनता एक अच्छे भविष्य के लिए एक अच्छा चुनाव करे। बाकी गुंडई और बदमाशी तो देख रही, अगर उनका अभी ये स्थिति है तो जीत जाएंगे। अगर मान लीजिए कुछ उनको पावर दे देती तो उनकी क्या स्थिति होगी जनता खुद समझ सकती है, खुद जान सकती है। बहुत